तुलसी उठो, आंखें खोलो अपनी। तुलसी ने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। राधिका दी, आज मैं अपने सासे और अपना मकसद दोनों आपके नाम करके जा रही हूँ। आपके लिए एक अच्छी खबर है, राधिका जी मिल गई। आप दोनों की वजह से हमारी राधिका बच गई। इंस्पेक्टर साहब, राधिका जी को होश आ गया है। एक मिनट, पहले मैं उनका बयान ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोग जाके मिलिएगा। चलिए डॉक्टर साहब। राधिका जी, क्या आप बता सकती हैं कि ये सब कुछ आपके साथ कैसे हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है? आप लोग कौन हैं? मैं इन लोगों को नहीं जानती। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये क्या कह रही है राधिका जी? आप इन्हें नहीं पहचानती? ये आपके अपने कृष है, आपके पति, और ये आपकी फैमिली। पति, फैमिली। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर, ये सब क्या? इन्हें कुछ याद क्यों नहीं है? कई बार सिर पर चोट लगने की वजह से या एक्सट्रीम शॉक की वजह से याददाश्त चली जाती है। इनके साथ जो भी हादसा हुआ उसकी वजह से ये अपनी पुरानी जिंदगी की सारी बातें भूल गई। बहू, हमारे तो घर की कभी लाइट तक नहीं गई और तुम्हारी याददाश्त चली गई। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? ओ, हमारी बहू हमको सही सलामत वापस तो मिली, मगर हाफ मेंटल। बताओ जी, इसके दिमाग का एक हिस्सा तो छुट्टी मनाने चला गया। वेरी बैड। इंटरेस्टिंग। देखिए, इस समय इन्हें आराम की जरूरत है। आप प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए। जंगली बेल अगर पेड़ से लिपट जाए तो उस पर आरी चलाकर पेड़ को खतरे में नहीं डालते। मैं चाहती तो पुलिस को तुम लोगों के बारे में बता सकती थी, लेकिन उससे कृष की जान को खतरा था, इसलिए मैंने याददाश्त खो जाने का नाटक किया है। अब देखना कैसे मैं तुम लोगों के बीच रहकर अपने कृष को ढूंढूंगी, और जिस दिन मुझे मेरे कृष मिल गए
उस दिन मैं तुम सबको तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दूंगी। इस घर में तुम्हारी भाभी बनकर आने से पहले भी हमारी मुलाकात हो चुकी, बस हम कभी आमने सामने नहीं आए। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? प्रीति ने ऐसा क्यों कहा कि हम पहले भी मिल चुके हैं? आखिर क्या हुआ था? मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी वजह से आई हूं क्रिश। तुमने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। ऐसा क्या किया था मैंने? क्या किया था जो प्रीति मेरे किए की सजा मेरे परिवार को दे रही है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कितनी कोशिश कर रहे हो ना सब कुछ याद करने की। करते रहो। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करिए करिए कोशिश, शायद मरने से पहले कुछ याद आ जाए। क्यों कर रही हो तुम ये सब? हाँ? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? तुम भी ना बड़े बेसब्र हो। अरे हर चीज का एक सही समय होता है और सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी। लो, सबसे पहले तो तुम मुंह मीठा करो। खाओ खाओ। पूछोगे नहीं खुशखबरी क्या है? तो मैं ही बता देती। तुम्हारी पत्नी राधिका अभी भी जिंदा है। क्या हुआ कृष? तुम खुश नहीं हो? तुम नहीं चाहते कि वो जिंदा रहे? या फिर तुम्हें यह विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मेरे बाहर से बच कैसे गई? विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसे इच्छाधारी नागिन ने ही राधिका को बचाया है। क्योंकि मेरा शिकंजा एक अंधेरी रात की तरह है, जिस पर एक बार कस जाए वो अंधेरी रात में ही खो जाता है। चलो अच्छा है, मैं तो अपने देवर के चेहरे पर खुशी देखने के लिए तरस गई थी। अब जब तुम्हारे चेहरे पर खुशी आ ही गई है तो इसे मौसम में बदलने में और भी मजा आएगा। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए बताया ताकि तुम आज से रोज इस डर के साथ जिंदा रहो कि पता नहीं अब मैं राधिका को कितनी बुरी मौत दूं। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई। तुम्हारी पत्नी बच तो गई, लेकिन अपनी याददाश्त खो चुकी हो। अब मैं उससे ऐसी मौत दूंगी कि अपने 7 जन्मों तक याद रखेगी। रुक जा!
राधिका, राधिका! राधिका, मुझे लगता है तुझे थोड़ी और दिन रेस्ट कर लेना चाहिए। तू बहुत वीक लग रही है यार, और तुझे कितनी चोट भी लगी थी। तुम लोग को मैं वीक नजर आ रही हूँ? ये देखो मेरे सारे घाव भर गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जख्म अपने आप ठीक कैसे हो गए। मेरे बदन के घाव तो भर गए, लेकिन उस डायन ने मेरे सीने पर जो घाव दिया है वो कभी नहीं भरेगा। जब तक मैं तुलसी की मौत का बदला ना ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगी। राधिका, वो सब ठीक है, लेकिन आगे का प्लान क्या है? सुनो, बहुत जल्द डॉक्टर्स मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि मैं फिजिकली बिल्कुल ठीक हूँ। अब जब मैं उस घर में जाऊंगी, तुम लोगों की नजर घर की हर एक एक्टिविटी पर होनी चाहिए। कौन किस वक्त घर से अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ईच एंड एवरी डिटेल। हो सकता है कि कृष तक पहुंचने के लिए हमें कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन लिसन, तुम दोनों को जो भी करना है बिल्कुल अलर्ट रहकर करना होगा। प्रीति एक डायन है, तुम दोनों गलती से भी उसके सामने मत आना। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ तुम दोनों हॉस्पिटल भी मुझे देखने के लिए मत आना। मैं नहीं चाहती कि वो तुम दोनों पर शक करे। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ यहां से। तो अपना ध्यान रखना, ओके? प्रीति, अब तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारा हर जख्म मैं सूत समेत लौटा कर रहूंगी। नमस्ते जी। रुको, आप लोगों को तो मुझे इनाम देना चाहिए। आप लोगों ने मेरी देवरानी की जान जो बचाई है। जान लेना और जान देना सब ऊपर वाले के हाथ होता है। हमने तो वही किया जो भगवान ने हमसे करवाया। अगर आप हमें इनाम देना ही चाहती है तो ऐसा कीजिए कि राधिका जी के नाम से गरीबों को खाना खिला दीजिए। हमें ऐसा लगेगा कि हमें हमारा इनाम मिल गया। अच्छा जी, चलते। राम राम। राम राम। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। कहते हैं यादों को दोहराने से सब याद आ जाता है।
इन सबको देख के शायद तुम्हारी याददाश्त फिर से वापस आ जाए। वैसे ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो दूसरों की जान बचाते हैं। जी तुम्हें तो कुछ याद नहीं होगा ना राधिका? लेकिन एक बात कहूं, मुझे ना ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो पुण्य कमाने के चक्कर में दूसरों की मेहनत पर पानी फेरते। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं राधिका, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा जब मैं तुम दोनों अच्छे लोगों को मार दूंगी। तो क्या है ना, मुझे अच्छे लोग ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन तुम परेशान मत होना, तुम आराम करो, बाकी सब मैं संभालूं। और हाँ, खाना अच्छे से खाना। अपना ख्याल रखना। प्रीति जरूर पुनीत और नीलम को नुकसान पहुंचाएगी। मुझे किसी भी तरह उसे रोकना होगा। लेकिन बाहर तो कांस्टेबल बैठा है, मैं बाहर कैसे जाऊं? आई डोंट नो यार, मुझे लगता है कि उस डायन को हम पर शक हो गया है। डोंट वरी, अगर उसे शक हो भी गया हो ना तो कोई बात नहीं। वैसे भी वो हमें इस गेटअप में आज के बाद कभी नहीं देखी। और राधिका हमारी दोस्त है, दोस्ती तो निभाने के लिए होती है। सच पुनीत, हमें किसी भी कीमत पर उस डायन की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। क्या हुआ? मुझे लगा मैंने उसे देखा। पुनीत, गाड़ी भगाओ, रोकना मत।
इन दोनों को मारकर वहीं दफना देना जहां पर मैंने राधिका को दफनाया था।